हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है? ओके, माय नेम इज संदीप शर्मा। ओके, एंड हमें अब स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4, वेरी इजी चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रूल फॉलो करना है। ओके, इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो वो रूल कह रहा है आपको कि ऐसे स्टेप करके आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हो। ओके, बस एक ही पैटर्न पे आपको काम करना होगा। ओके, एक ही स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप है, 3 स्टेप अकॉर्डिंग टू 3 स्टेप हमें काम करना होगा। ओके, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो क्या कह रहा है इस चैप्टर में? सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट। ओके, किसी भी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, किसी भी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको p ऑफ n कंसीडर करना होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट p ऑफ n करके हमें लिखना होगा। p ऑफ n दैट मींस के पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म। ओके, और हमें ऐसे सीरीज को p ऑफ n स्टेटमेंट बनाना होगा, फर्स्ट स्टेप उसमें। ओके, उसके बाद and the statement is true for n is equal to 1. ओके, तो हमें चेक करना होगा for n is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है और गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। ओके, यानी कि आप n is equal to 1 लेके चेक आउट करें, लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड, और ऐसा होता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाना होगा। क्या होगा? इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, एंड यानी कि कोई k हम लेते हैं k इज बिलोंग्स टू z प्लस एनी इंटीजर वैल्यू, इज एनी इंटीजर वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगा, n इज इक्वल टू 3 के भी लिए ट्रू होगा, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, then the statement is also true for n is equal to k plus 1, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करना होगा n is equal to k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, यानी कि उसको p ऑफ k के टर्म में स्टेटमेंट लिखना होगा, उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाना होगा, और उसके यूज से हमें p ऑफ k प्लस 1 यानी कि n की जगह k प्लस 1 स्टेटमेंट बना दो, और LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ है। ओके, यानी कि जो ये हो रहा है तो p ऑफ k इज ट्रू, that implies p of k plus 1 is true. Okay, then we can say that according to principle of mathematical induction, p of n is true for all natural number n. Okay, any value which is belongs to z plus or integer or natural number, given statement is true. Okay, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए। ओके, एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या है। For all n greater than equal to 1, prove that 1 square plus 2 square plus up to n square is equal to n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6। हमें ये सीरीज प्रूव करनी है। ओके, विदाउट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, हमें पूरी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी प्रूव करना है उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, यानी कि क्या प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट बना दो। p ऑफ n कंसीडर करो, p ऑफ n इज इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज इक्वल n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 n is greater than equal to 1। आपको कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। ओके, कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है तो p ऑफ n करके वो स्टेटमेंट लिखने की है, और उसके बाद वो कंडीशन लिखने की है n is greater than equal to 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, n is equal to 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड हो रहा है, चेक आउट करें। तो let n is equal to 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड LHS वैल्यू क्या आएगी हमें, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 1 स्क्वायर, आंसर आया आपका 1। एंड राइट हैंड साइड के लिए पुट अप करें n is equal to 1,
तो 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया आपका 1। ओके, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, यानी कि P ऑफ 1 इज ट्रू। n के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि n के लिए कोई भी वैल्यू 1 2 3, यानी कि n के लिए मैं k भी लूं तो भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। यानी कि इसके बाद का स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू k, p ऑफ k इज आल्सो ट्रू, एनी वैल्यू। ओके, ये फॉलो करना है रूल्स, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये स्टेटमेंट कह रहा है हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि n की कोई भी वैल्यू के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ऐसा लिखना है। इसके साथ ही हमें ये तीन स्टेप कैलकुलेट करने हैं। ओके, ठीक है, n इज इक्वल टू k, p ऑफ k इज आल्सो ट्रू। ओके, तो p ऑफ k स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, n की जगह k रख दो, n की जगह k रख दो, तो p ऑफ k स्टेटमेंट होगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n की जगह k रख दिया, k स्क्वायर। ओके, इज इक्वल k इन ब्रैकेट k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है स्टेटमेंट। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS स्टार्ट करते हैं, p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास सीरीज आएगी, n की जगह k प्लस 1 लिख रहा है हमें, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू प्लस k प्लस 1 द होल स्क्वायर। सभी एग्जांपल में ये पैटर्न फॉलो करनी है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे आगे जाते हैं तो सीरीज में एक एक नंबर एडिशन होता है, तो पीछे आना है हमें तो एक नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, एक नंबर पीछे आते तो k स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस k प्लस 1 द होल स्क्वायर, यानी कि एक नंबर में पीछे आ गया। ओके, एक नंबर मुझे पीछे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सीरीज लानी है और इसके यूज से ही मैं p ऑफ k प्लस 1 प्रूव कर सकता हूँ। यानी कि n इज इक्वल टू k के साथ जो सीरीज आएगी मेरे पास, ओके, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा मैं, और उसके यूज से ही मैं p ऑफ k प्लस 1 प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 चेक आउट करिए, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1 द होल स्क्वायर। आपको चेक आउट दूसरा वो करना होगा क्या कि आप इक्वेशन में RHS में k प्लस 1 रख दो, आपको पता चल जाएगा p ऑफ k प्लस 1 का RHS क्या आएगा। देखो यहाँ RHS पे k प्लस 1 रख देता हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6, वो आंसर लाना है हम। ठीक है, तो दोनों में से k प्लस 1 कॉमन इन ब्रैकेट कौन रहेगा, k इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, k प्लस 1 इन ब्रैकेट k मल्टीप्लाई करो 6, एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके, यानी कि k प्लस 1 इन ब्रैकेट 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12। ओके, 12 का पार्टीशन करना है, 7 आंसर लाना है, 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 7, यानी k प्लस 1
डायरेक्ट लिख दूं मैं, ओके। इसका पार्टीशन होगा 3 और 4k प्लस 3k और आंसर आएगा दोनों में से 3k 4k प्लस 3k 4k यानी कि 2k कॉमन लिख दूंगा मैं, तो अंदर आएगा k प्लस 2, ओके। यहाँ पे आएगा 3 कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर आएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ओके। 10th स्टैंडर्ड आपको याद होगा, ओके, फ्रैक्शनल पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। यानी कि देखो ध्यान से, k प्लस 1 के लिए आरएचएस क्या आना चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3, k की जगह k प्लस 1 रख दो, यानी कि हमारा आंसर आ गया k प्लस 1 2k प्लस 3 एंड k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि लास्ट में हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ओके। यानी कि ओके तीन स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं और ये स्टेटमेंट कौन से रूल के हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, और p ऑफ k प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के भी लिए स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P of n is true for every small n for n greater than equal to 1, ओके। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो तीन स्टेप फॉलो हो रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू PMI, वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। तो हमें इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें कैलकुलेशन करना है एग्जांपल का, ठीक है। ओके तो इस चैप्टर में ओनली वन एक्सरसाइज है, ओके। हेडिंग लिया है एक्सरसाइज 4.1, बट ओनली वन एक्सरसाइज ही है, ओके। और सभी पैटर्न में हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट स्टेप, कोई भी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है तो उस स्टेटमेंट को p ऑफ n करके लिखना होगा, उसके बाद लास्ट में उसकी कंडीशन लिखनी होगी मस्ट, ओके। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे आगे जाते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना होगा LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS एंड RHS की वैल्यू सेम है या नहीं, ओके। यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, यानी कि n की कोई भी वैल्यू रैंडमली लेते हैं तो वो स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, ऐसा कंसीडर करना होगा। यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए वो वैल्यू वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि p ऑफ k आपका इक्वेशन नंबर 1 आएगा, n की जगह k रखना, ठीक है। और n की जगह k प्लस 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट हमें चेक आउट करना होगा यूजिंग अ p ऑफ k, ओके। यूजिंग अ p ऑफ k हमें चेक आउट करना होगा p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है या नहीं है। तो 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल चेक आउट करो, 1 plus 3 plus 3 square up to 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को p of n करके कंसीडर करना होगा, यानी कि p of n is equal to 1 plus 3 square plus up to 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2 where n is belongs to n, ओके। फर्स्ट स्टेप लिख दिया हमने, p ऑफ n कंसीडर कर दिया स्टेटमेंट को। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक आउट करो, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू,
यानी कि n इज इक्वल टू 1, ये सीरीज है n इज इक्वल टू 1, मीनिंग होगा इसका फर्स्ट टर्म, ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा आएगा 1 एंड राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू पुट अप करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ स्टेटमेंट p ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि n इज इक्वल टू 1 लिख दिया, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि रैंडमली लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू k p ऑफ k इज ट्रू, यानी कि हमें अब स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ k क्या लिख सकते हैं p ऑफ k इज इक्वल 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 raised to k minus 1 divided by 2 where k is belongs to n, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। This equation, okay, for useful for proving a p of k plus 1, okay, तो हमें n is equal to k plus 1 के लिए स्टेटमेंट प्रूव करना है, ओके, तो हमें पहले क्या चेक करना होगा कि n is equal to k plus 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू क्या आ सकती है 3 raised to k plus 1 minus 1 divided by 2, ओके, तो p of k plus 1 लिख सकते हैं हम ऐसे p of k plus 1 is equal k की जगह k plus 1 रखना है हमें 1 plus 3 plus 3 square plus k plus 1 the whole square, ओके, एक वैल्यू पीछे आ गए, ओके, तो p of k plus 1 is equal to क्या आएगा, ओके, क्या आएगा, सॉरी 3 स्क्वायर कहाँ है 3 raised to यहाँ पे आएगा k minus 1, ओके, यहाँ पे 3 raised to k की जगह k plus 1 रखते हैं 3 raised to k आएगा, ठीक है, ओके, तो क्या होगा हमारे पास p of k plus 1 is equal to 1 plus 3 square plus एक स्टेप पीछे आ गए तो प्लस अप टू 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k as it is, ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया p of k वाला, ठीक है, ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे वो वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 3 raised to k minus 1 divided by 2, ओके, प्लस 3 raised to k as it is रहेगा, एलसीएम लेते हैं हम 3 raised to k minus 1 plus 2 into 3 raised to k divided by 2, ध्यान से देखो 2 into 3 raised to k plus 3 raised to k 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3 into 3 raised to k minus 1 divided by 2, यानी कि आंसर आ गया 3 raised to k plus 1 minus 1 divided by 2, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे k n is equal to k plus 1 रख दो तो 3 raised to k plus 1 minus 1 divided by 2, यानी कि LHS is equal to RHS आ गया, p of k plus 1 ट्रू होगा, यानी कि p of k plus 1 is true, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू PMI ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी मस्ट, ओके, ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी ही होगी अकॉर्डिंग टू PMI, यानी कि मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, ठीक है, ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा लिखना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट, ओके, p of n is true for every n belongs to n, okay, according to principle of mathematical induction we can say that p of n is true for every small n belongs to capital N, okay, तो इस टाइप के एग्जांपल में यही हमको वेरीफाई करना होगा, ओके, n is equal to 1 के लिए ट्रू है, n is equal to k के लिए ट्रू है, n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है, ओके, तो ये पैटर्न फॉलो करनी होगी, आपको पता चलना होगा कि क्या n is equal to k क्या है, n is equal to k plus 1 क्या है, हम रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करते हैं ना,
कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं उसकी तुरंत बाद में कोई वैल्यू आती है उसके लिए भी ट्रू हो तो और वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, ऐसा स्टेटमेंट और इस थ्योरम में कहा है, इस इंडक्शन मेथड में कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जो प्रूव करना है उसको p ऑफ n कंसीडर करते हैं। स्टेटमेंट p ऑफ n इज इक्वल 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब इज इक्वल n into n plus 1 divided by 2 whole square where n is belongs to capital N। ओके, जो प्रूव करना है उसको मैंने स्टेटमेंट कंसीडर कर दिया p ऑफ n। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू और नॉट। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसका 1 क्यूब और RHS में रखते हैं n इज इक्वल टू 1 यानी कि RHS इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1 divided by 2 whole square is equal to 1 into 2 divided by 2 whole square, 2 cancel and 1 square is equal to 1 यानी कि we can say that p of 1 is true। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आ रही है यानी कि मैंने कह दिया p of 1 is true। ओके, n is equal to 1 के लिए ट्रू आ गया। ओके, यानी कि n is equal to k के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ओके, यानी कि मैं लिख सकता हूं n is equal to k, p of k is true। ओके, तो p of k स्टेटमेंट होगा इसके लिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस n की जगह k रख दो, k क्यूब इज इक्वल k टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर वेयर k बिलोंग्स टू n, वेयर k बिलोंग्स टू n। अभी क्या करना होगा, तो फर्स्ट सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा गिवन स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS वैल्यू आ रही है। k प्लस 1 के लिए RHS में क्या आना चाहिए, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह k प्लस 1 रख दो तो आपको पता चल जाएगा आपका RHS का वैल्यू क्या आने वाला है, यानी कि k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, आपको वो आंसर लाना है, वो आ रहा है तो हम कह सकते हैं p ऑफ k प्लस 1 इज अ ट्रू। ओके, यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस k प्लस 1 द होल क्यूब। ठीक है, ओके, अभी क्या करना होगा, वही स्टेप दोहराना होगा। क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आएंगे यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 द होल क्यूब। सीरीज में आगे जाते हैं तो एक एक स्टेप ऐड करना है, यानी कि 1 ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 आएगा। ऐसे करके k प्लस 1 है तो पीछे आना है तो एक स्टेप सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 1 सबट्रैक्ट करना है। देखो 3 माइनस 2 1 यानी कि 2 2 माइनस 1 1 यानी कि k प्लस 1 में माइनस 1 करेंगे तो उसके पहले का स्टेप आएगा, यानी कि 1 माइनस कर दिया तो k क्यूब आ गया। ठीक है, ओके, तो इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही क्वेश्चन नंबर 1 k के लिए। ओके, तो देखो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, k into k plus 1 divided by 2 the whole square प्लस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास k plus 1 the whole cube as it is रहेगा। मैंने इसी टर्म के लिए ही वैल्यू रखी है, वो लास्ट वाला टर्म तो रहेगा, इसके लिए वो as it is रहेगा, यानी स्क्वायर दे देते हैं सभी को, k स्क्वायर k plus 1 the whole square divided by 2 plus k plus 1 the whole cube। दोनों में से k plus 1 the whole square कॉमन ले लेते हैं, यानी कि k plus 1 the whole square कॉमन, अंदर क्या रहेगा हमारे पास k square divided by 2 plus k plus 1। ओके, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, क्या तो ये रह गया हमारे पास, सॉरी इसको वो लिख सकते तो इस पहले तो हमारे पास k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रहेगा, यानी कि k प्लस 1 द होल स्क्वायर, अंदर क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4
ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि k प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू k प्लस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका होल स्क्वायर यानी कि देखो चेकआउट करो k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर यानी कि p of k plus 1 is 2 यानी कि मैं लिख सकता हूँ लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है मस्ट ओके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n p of n is true ओके तो अकॉर्डिंग टू PMI for every n belongs to n P of n is true ओके जो फॉर एग्जांपल आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका हाफ और 1 मार्क्स कट हो सकता है क्योंकि आपने लिखा ही नहीं इसके बेसिस पर आप ये कह रहे हैं P of n ट्रू ओके ये स्टेटमेंट है चैप्टर PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि वो स्टेटमेंट ही कह रहा है वो लॉ ही कह रहा है आपको कि ये 3 स्टेप ट्रू हो गए तो पूरे की पूरी स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलेगी ओके तो आपको लिखना ही पड़ेगा ठीक है